अभी ये वीडियो शूट हो रहा है रात के 12 साढ़े 12 बजे, 1 बजने वाला है। तो मेरी दोनों बेटियों में से छोटी बेटी उठी है क्योंकि वो मेरे साथ ही सोती है। कैसे देख रही है सोनू देखो कैसे देख रही। और बड़ी बेटी मेरी सो गई है। वो तो बड़ी मुश्किल से सो गई है। और छोटी वाली सोनी आज जल्दी सो गई वो। तो बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही हैं और छोटू सोएगी रोएगी बना। आज की जो बहुत के पापा ने हाथ क्या लगाया तो वो रोने लग गई। हाँ अनएक्सेप्टेड था ये सब चीज़, शायद भगवान ने सोची होगी या प्लान की होगी या फिर लोगों की नज़र लगी है, कुछ भी मतलब समझो, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, मेरे पास बहुत मुश्किल से एक ही चीज़ बची थी, एक ही चीज़ बची थी ना मेरे पास, जो शायद मेरे दिल के करीब थी, बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब थी। वो भी भगवान ने मुझसे ले ली, उस पर भी भगवान ने आग लगा डाली या लगवा दी या क्या हुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बस इतना है कि बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है मैंने इन 6-7 दिनों में। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा माइंड हो गया था कि मैं बस यहाँ से अपने दोनों बच्चों को उठाऊँ और कुछ टाइम के लिए या तो अपने मायके चले जाऊँ या कहीं पर भी चले जाऊँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ अपनी लाइफ से। तो अब आप बोलोगे कि ऐसा नीचे लिटाई है मैंने, क्योंकि बिल्कुल भी वीडियोस बनाने नहीं दे रही है, बोल रही है कि साथ में बात करो, मुझसे बात करो सोच रही है। तो भाई आज से 1 हफ्ते पहले ना 10 तारीख को रात में आई थिंक मतलब टाइम हो रहा था, मैं बता ही नहीं सकती है वो चीज़, वो वीडियो, वो टाइम में शायद मैं अपनी लाइफ में कभी दोबारा नहीं लेके आऊँगी। हम लोग खाना पीना खा के आराम से सोए हैं रात के, मतलब खाना पीना खा रहे आराम से सोए हैं। बच्चे दोनों मैंने सुला दिए थे 1 बजे के टाइम पर। उसके बाद जो 1 बजे से 2 बजे का टाइम होता है ना, वो होता है मेरा वीडियो एडिटिंग का या हम दोनों के साथ में बैठ के बात करने का, ये अपना हम दोनों का टाइम होता है। तो उससे आधे घंटे पहले ये सोए हुए थे ना, आधे घंटे पहले ये सोए थे, ये सोए और मैं दूध पी, अपनी दवाई खाई कैल्शियम आयरन की। तो मैं बस फ़ोन चलाने लग गई और पड़ोस में से एक बहुत तेज से, क्या नाम है उनका, दीपक भैया आते हैं और मेरे बगल में सासू माँ लोग रहते हैं, आपको पता ही है। तो उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं मेरे ससुर जी के नाम से। मेरे को ना उससे थोड़ी देर पहले ना मैंने एक रील लगाई थी हनुमान जी की, मतलब मेरे को कमरे के अंदर से, सच बताई सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रही, वाइफ नहीं आई होगी। वाइब नहीं, मेरे को ऐसा लगा जैसे कि कुछ मेरे साथ गलत होने वाला है या फिर कमरे के अंदर कोई है, एक ऐसा फील होता ना, वो चीज़ मेरे को हो रही थी, पता नहीं 12:30 बजे से हो रही थी। तो मैंने दोनों बच्चों को सुलाई, ये हकीकत है, उस दिन की बात मैंने दीदी को भी, अपनी भाभी को भी बताया मैंने। तो मुझे ये फील हो रहा था, तो मैंने क्या किया, अपने स्टेटस में मेरे को डर सा लग रहा था तो एक हनुमान जी की रील आई, क्योंकि भाई पता है हनुमान जी नेगेटिविटी दूर करते हैं। तो जो है मैंने उनकी स्टेटस लगा दिया, मैंने कहा अब ये लास्ट स्टेटस है और भगवान सब ठीक करेंगे। मेरे अंदर जो फीलिंग्स थी वो हनुमान जी की चालीसा पढ़ के थोड़ी देर, मैंने जितनी देर तक वो आई रील में 15 सेकंड 30 सेकंड जो भी थी पढ़ी, और मैं सोने ही जा रही थी। तो बस वो फीलिंग का मेरे अंदर से आना, क्योंकि भाई जो चीज़ मैंने खोई है ना, वो चीज़ मेरे से बहुत अटैच थी। तो शायद कहते हैं ना, कुछ होने से पहले एक माँ को पता चल जाता है या फिर एक जो अटैच होता है किसी से तो उसको पता चल ही जाता है। तो रात के 2 बजे दरवाज़ा खटखट होता है, पापा का बहुत तेज है, ससुर जी का। तो वो बोलते हैं भाई तुम्हारी गाड़ी में आग लग गई है, और गाड़ी भी वो जो मैं आज से 6 साल पहले, मैंने 7 साल पहले मैंने अपने लिए ख़रीदी थी, खुद के लिए मैंने स्कूटी ख़रीदी थी। उसके बाद शादी भी मेरी 5-6 साल हो गए, तो मैंने तुरंत 6 महीने हुए थे मेरी गाड़ी को, मैं अपने ससुराल ले आई थी उसे मायके से, कोई चलाता नहीं था, तो मैंने यहाँ लाके इनको दे दी कि हमारे अपने मतलब अपने सेल्फ के लिए रख ली कि हम लोगों को आने जाने में, जॉब करने में, क्योंकि हम दोनों साथ में जॉब करते थे, तो बहुत हेल्पफुल थी वो गाड़ी मेरे लिए।
लेकिन पता नहीं क्या ही हुआ कि वो आए फिर एकदम से ससुर जी और मैं दौड़े। मैंने पता था मम्मी ने जैसे ही वो आया लड़का तो दरवाज़ा उसने बड़बड़ाया कि पापा अंकल अंकल ऐसा ऐसा हो गया। फिर पापा तो ऐसे ही दौड़े, मम्मी तुम्हारी कपड़े वपड़े मतलब साड़ी थोड़ा सा उसमें रहता है ना, रात के समय नाइट सूट में रहते हैं तो वो चीज़ साड़ी कवर करती है मम्मी, तभी बाहर निकलती है तो वो साड़ी पहनने लगी। तो मैं जो है मैं भी कैजुअल कपड़े में थी, मैंने पहले दरवाज़ा खोल दिया। मम्मी के बाहर निकलने से पहले मैंने दरवाज़ा खोला। मैंने मम्मी थोड़ा आजकल मम्मी के बीच में बात नहीं होती, फिर भी मैंने मम्मी से पूछा मम्मी क्या हुआ, क्योंकि मुझे डर थी कमरे के अंदर मैं सोई नहीं हूँ, सब सो गए हैं, पूरा घर सोया पड़ा है, मेरे को फील हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। तो मैं तुरंत कुंडी खोली, मैंने कहा मम्मी क्या हुआ, तो उन्होंने बोला गाड़ी में आग लग गई। किताब अंकल आपकी गाड़ी में आग लग गई, आपकी स्कूटी में आग लग गई। भाई ये सुनते ही मेरे को समझ थोड़ा बहुत लगी होगी, चलो किसी बच्चे ने कुछ रॉकेट वॉक मतलब कुछ खा पी के। सीरियसली क्या हुआ था मैं बताता हूँ ना। मैं अपनी फीलिंग, हाँ जैसे तुमने मेरे को उठाया ना, कहते कि जाओ एकदम, तो मैं नींद में इतना ना मेरी सही से आग नहीं खुली। सब बोले गाड़ी थोड़ा में लाउडली बोलो क्योंकि रात गाड़ी में आग लगी, गाड़ी में आग लगी। तब भी मेरे को समझ आया कि नींद में इतना था यार मैं। और जब वहाँ पे जाके देखा, मैंने यूँ करके देखा एकदम ध्यान से, मैंने कहा ये तो स्कूटी का मेरी, मैं जल्दी अब पूरी नींद गायब हो गई। मतलब घर के आगे जो आप लोगों ने वीडियो ब्लॉग में सब में देखा होगा, ब्लू कलर की स्कूटी रहती है, उत्तराखंड का UK 04 नंबर उसका मेरा। मैंने खुद परचेस किया अपने लिए, अपने लाइफ में सबसे पहला गिफ्ट मैंने वही दिया था अपने आप को। वो भी मतलब भगवान को हजम नहीं हुआ मेरे से। किसी चीज़ से अट्रैक्शन होती है ना, अटैचमेंट होती है ना, अगर वो चले जाए ना। मैं अभी रोना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि मैं अब अपने आप को नहीं गिराना चाह रही। मैं सोच रही जो भगवान परीक्षा दे रहा है ना मेरे साथ, वो देते रहे, छोड़ो। क्योंकि अभी मैं बहुत मुश्किल से मैं सिंतुरी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा पा रही हूँ, वरना मैं अपनी बेटी पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मैं इतना बीमार हो जा रही हूँ ये सब चीज़ें सोच सोच के, इतनी ज़्यादा थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं। तो मतलब इतना बुरी जली है, आप लोग देख भी चुके होंगे वीडियोस में लगा भी रही स्क्रीन पे, इतना गंदी जली, इतना कुछ जल गया उसका पता नहीं। वो तो बस भगवान ने मतलब जब तक मैं गई जल चुकी थी। मैं तो ये सोच रही अगर जब भी जल चुकी थी आग बुझा दी। अगर मैं जलते हुए देखती ना तो शायद पता नहीं मेरा क्या हाल होता, मैं शायद उठती ही नहीं। मतलब यार कोई अपनी चीज़ को दिल से लगा के रखो, उसके साथ इतनी फीलिंग इतने इमोशन जुड़े हैं ना मेरे इतने ज़्यादा। मतलब मैंने शायद उसके साथ अपना बचपन जिया है, कुछ छोटा मोटा बचपन मैं अगर अपने मायके में जी के आई हूँ तो वो उसके साथ जिया है मैंने। कुछ फ़ोटो वीडियोज़ होंगी मिलेंगी तो मैं शेयर करूँगी कि क्या लाइफ थी हमारी। बट बस उसी चीज़ के चक्कर से अभी 1 हफ्ते से वीडियोज़ नहीं आ रही हैं क्योंकि पुलिस केस चल रहा है। पुलिस तक बात पहुंची, हमने रात में ही केस किया और पुलिस आई, पता चला CCTV कैमरे में 2 लड़के दिखे हैं जिन्होंने जलाई है। किसी और की जलाने आए थे, ब्लू कलर की स्कूटी मेरी जला गए या फिर किसी और की मर्जी। मतलब ना मैं कसम से बता रही, जब से घर में ये सब चीज़ें हो रही थी ना, घर के कलेश जो खुद के अंदर के थे वो हो रहे थे, उस वजह से ना मैंने अपनी बेबो में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं इन पे इतना चिल्लाई ना, मैं सच बता रही हूँ। कुछ गलती मेरी भी है, कुछ गलती इनकी भी है जिन्होंने गाड़ी पे ध्यान नहीं दिया। क्योंकि क्या होता है ना, जब किसी की नज़रें होती हैं गाड़ी पे तो पता रहता है भाई जहाँ पे गाड़ी खड़ी करी थी वहाँ पे कितनों के नुकसान हो चुके हैं। मैं जो है इनको गाड़ी खड़ी करने नहीं देती हूँ। जब भी मैं यहाँ पे कमरे पे होती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं सोनू, मेरी बेबो को ले आओ ना, कोई कुछ करेगा कुछ कर देगा। एकदम बच्चे की तरह उसे रखा है। ये तो सोचो कि जब मैं मतलब क्या ही उसके साथ मैं उसकी बातें बताऊँ यार। मतलब बाहर को देख रही हूँ ना, एकदम गला सा गुजर रहा है, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे। तो ऐसा लग रहा है ना पूछो मत, तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे कहीं उनके रिलेटिव में कुछ बात थी तो फिर उन्होंने अपने रिलेटिव की स्कूटी चलाने के आए थे और उन्होंने भी स्कूटी थे, तो उसी टाइम पे हमारी स्कूटी वहाँ पे खड़ी होगी। वैसे तो वहाँ पे खड़ी रहती कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कैमरा वगैरह सब कुछ है और वो कैप्चर हो चुके हैं। खैर जो भी है, अब देख अपनी तबीयत ख़राब करने से जो हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ, हम उसे चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अपनी तबीयत को उसको इतना सोच के डीपली इतना सोच के अगर अपनी तबीयत ख़राब कर लो तो हमारे आगे हमारे बच्चे हैं, हमें अपने बच्चों को देखना है, ठीक है। अगर हम यही करेंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है इसमें, तो इतना तू सोचेगी, इतना टेंशन देगी तो डिप्रेशन में जाएगी, तो खाली पीने तेरी तबीयत ख़राब हो जानी है, तो बच्चों कैसे देखेंगे। लेकिन जो लाइफ में हो रहा है ना वो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कोई बात नहीं,
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अच्छा खासा सब कुछ भूल रही थी, अपने काम में बैक टू बैक हो रही थी। मेरा मतलब मुझे लग रहा मेरा बैक टू बैक ही होना सबसे बहुत हुआ है। जब भी मैंने सोचा है कि मैं मन से काम करूँ, यूट्यूब में किसी भी चीज़ में काम करूँ, चाहे आगे बढ़ने की सोचूँ, तो मेरे साथ ये इंसिडेंट तो हो ही जाते हैं। कभी कुछ लगे ही रहता है। बड़ी मुश्किल से स्कूटी ख़राब हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था उसका, ठीक कराई, पैसा लगाया, सब कुछ सही चल रहा था। भगवान की दुआ से जॉब भी, आना जाना, हर एक्सीडेंट चीज़। क्या हुआ था, वो खड़े खड़े थोड़ी सी बेकार हो गई है ऐसे, काफ़ी टाइम से। तो ये इन टाइम पे, और ये टाइम जो मैं जी रही हूँ ना, और ये टाइम जो मैं फील कर रही हूँ अपनी 2 बेटियों के साथ, इतनी सारी प्रॉब्लम के साथ, तो मैं इन सब चीज़ों से ये सीख चुकी हूँ कि किसी से ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी, ना ही किसी चीज़ों में, ना ही किसी रिलेशनशिप में, ना ही मैंने ये सोच लिया है। क्योंकि जब से मेरी मम्मा मुझसे इतना अनमोल, इतना महंगा, इतना क्लोज चीज़ जब से मुझसे गई है ना, तब से मैंने सोच लिया है कि अटैचमेंट रखूँगी तो मैं ही मरूँगी। ऐसा क्यों सोचता है यार? थिंग्स अच्छा सोचो, अच्छा सोच के भी तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा ना। सब कुछ अच्छा सोचते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन पता नहीं भगवान ही हमारे लिए क्यों बुरा कर रहा है, मुझे तो यही समझ में नहीं। बस थोड़ा सा अपने बच्चों को ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। जब बच्चों के ऊपर सोचेंगे तो ध्यान दे रहे हैं, तो तेरा ध्यान खुद ही बन जाएगा अपने आप। खाना पीना खा अच्छे से, हेल्थ बना, अपने हाथ देख कैसे हो रखे हैं, बॉडी बॉडी इतनी लंबी रखी देगी, और उसको ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराएंगे, और वो तेरा तेरे को ये तेरा खून चूस लिया सकता है वो, मस्त हो जाएगा। ये दूसरी लोग बुला के देखूँगा, दूसरी लोग बुला के ज़्यादा दिन भी छोड़ देंगे तो दूसरी लोग बुला के देखूँगा, पक्का प्रॉमिस। तेरी वो मेरे हाथ मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सच में सोना अब कुछ नहीं चाहिए। अरे कोई बात। मैंने जिससे भी पता है अटैचमेंट रखी है, जिससे भी मतलब सब चीज़ रखा है, सब मुझसे दूर होते जा रहा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने मम्मी बोला था, जब मम्मी गई थी मैं इतना रो रही थी, तो तुमने बोला मम्मी वापस ला के दूँगा, नहीं, फिर बोला चलो बेबी प्लान करते हैं, गुन्ना माई लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब कुछ अच्छा नहीं है, अब कुछ अच्छा नहीं है। गुन्ना को देख के अपनी मम्मा को भूली मैं, वरना कैसे रातों रात भर रोती थी, तुम्हें तो अच्छे से पता है। पूरी रात काली करती थी, 3 की रो के मैं बिना खाना खाए पिए ड्यूटी से आती थी और रोना शुरू करती थी बस 24 घंटे। और वैसे 1 हफ्ता हो गया है बेबू को गए हुए, मेरे लिए तो वो गई है ना, मतलब कहते हैं ना जिसका होता है उसी को पता होता है, बस हो गया। और मैं कुछ नहीं बोलूँगी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये साफ सी बात है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे वो चीज़ ला के मत देना जो चीज़ मेरे लिए बनी ही ना हो। मुझे वो चीज़ दो जिससे मुझे सुकून मिले, मुझे ज़िंदगी भर का आराम मिले, मेरे बच्चे सही रहे, तुम ठीक रहो, बस और कुछ नहीं। परिवार में सब लोग ठीक रहें, सबकी एकता बनी रहे, सब खुश रहें, सब एक दूसरे से खुश रहें, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी जो है केस चल ही रहा है, और किसी का कुछ नहीं पता चला है, अब पता नहीं कब तक चलेगा केस। मैं तो चाहूँगी भाई जिसने भी मेरी गाड़ी चलाई है उसे सज़ा मिले, वरना आज मेरी गाड़ी जलाई है, कल किसी और का रोजी रोटी जलाएगा। गाड़ी थोड़ी खड़ी रहती है हमारी यहाँ पे, वो वही खड़ा रहता है। वही तो कह रही, हमारी रोजी रोटी भी बाहर खड़ी रहती है, जिससे हमारे घर में बहुत चीज़ें हुई हैं, घर की हर चीज़ है वहाँ पे। भाई सज़ा तो मिलनी चाहिए उसे, या फिर उसे अपनी गलती माननी चाहिए, सामने आना चाहिए। ठीक है, मैं तो यही कहूँगी। बाकी यार भगवान है ऊपर बैठा हुआ, मेरे लिए तो आंख बंद करके बैठा है, लेकिन यहीं कहीं तो है वो, बगल के तैकड़ गाँव का तो लड़का है सामने का, कहीं का भी हो सोना, लेकिन उसने गलत किया है, उसने बहुत गलत किया। मैं बस बोल नहीं रही, गंदा बोल तो दी हूँ, बहुत गंदा बोल दी हूँ, लेकिन अभी मैं सबके सामने नहीं बोलना चाह रही। जो है मेरे दिल में है, बस मेरे आंसू हैं, और मेरे आंसू इतने गंदे हैं कि अपना काम खुद कर देंगे।
परेशान है ना मम्मा बहुत ज़्यादा। ठीक करोगे इसे? तुम दीदी दोनों, है ना? वो पापू भी तो है, सुनाई नहीं देता था।